नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस विद संजय पर। तो अभी अपन पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में अपन दो टाइप के क्वेश्चन देख चुके थे और तीसरे टाइप के क्वेश्चन अपन कल से स्टार्ट कर चुके थे। कल मैंने आपको शायद 3 या 4 क्वेश्चन बताए थे, उसी के आगे आज अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो देखते हैं जो कि आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। वो क्या कह रहा है, 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और 5 औरतें उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 आदमी यानी कि 3 मैन किसी काम को कितने 6 दिन में, तो ऐसे लिख सकते हैं अपन 3 मैन 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और 5 औरतें उसी काम को 18 दिन में करती हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब काम क्या है, काम तो एक ही है कि वही काम 3 आदमी 6 दिन में कर रहे हैं और वही काम 5 औरतें 18 दिन में करें। तो ये काम का है बराबर है ये काम। ठीक है ना। तो अब यहां से अपन एक तो अपनी पहली इक्वेशन ये बन जाती है। तो अब यहां से अपन जो भी कट रहा है उसको काटते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या कटेगा, 6 एकम 6 और 6 तिरी 18 और ये 3 कट जाएगा किससे, इससे। तो अपना फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 5w। तो यहां से अपन क्या कैपेसिटी निकालनी है, एक मैन की और एक वुमेन की। तो अपन देखते हैं कैपेसिटी कितनी आएगी। यहां पे अपन लिख लेते हैं कि अगर m की वैल्यू निकालेंगे, तो कल मैंने बताया था कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो जो w का गुणांक होगा वो किसकी, m की वैल्यू होगी। मतलब कि m की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, 5 यूनिट पर डे, 5 यूनिट पर डे वो काम करता है। W की वैल्यू क्या, m के साथ जो गुणांक है, m के साथ कितना है यहाँ पे जो दिख नहीं रहा वो 1। तो W की जो कैपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। ठीक है, ये अपने पास कैपेसिटी आ गई। ठीक है, तो जो अपनी फाइनल इक्वेशन होती है उसको अपन ने सॉल्व करके ये कैपेसिटी निकाली। लेकिन फाइनल इक्वेशन के किसी भी एक पार्ट से, या तो फिर अपन उसके LHS पार्ट से या फिर उसके RHS पार्ट से अपन टोटल वर्क बनाते हैं। चलिए तो टोटल वर्क बनाते हैं। क्या निकालते हैं, टोटल वर्क जो कि अपन को करना है। टोटल वर्क कितना करना है, यहां पे क्या दिया हुआ है, 3m इंटू में 6, मतलब कि 3 आदमी जो 6 दिन में काम करते हैं वो टोटल वर्क है। अब 3 इंटू m की वैल्यू क्या है 5, जो कि उसकी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है 5, इंटू में क्या आ जाएगा, कितने दिन काम किया 6 दिन। ये अलग से नहीं है, जो टोटल वर्क का अपना फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला T इक्वल टू W अपॉन C। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू C, उसी से निकला हुआ है टोटल वर्क। तो अपन ये आ गया टोटल वर्क। इसको अगर आप चाहें तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी रखने दो। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 पंचे 30 और 3 त्रिका 90। अपना टोटल वर्क कितना आ गया, 90 टोटल वर्क आ गया। अब अपन को क्या निकालना है, टोटल वर्क आ चुका है, कैपेसिटी आ चुकी। अब क्वेश्चन को अपन इतनी लाइन में यहां से लेकर यहां तक अपन को जो दिया था उससे अपन ने ये चीजें निकाली। क्या क्या निकाली, अपन ने कैपेसिटी निकाल ली एक वुमेन और एक मैन की, और टोटल वर्क निकाली है जो उनसे काम कराया गया था। ठीक है, तो अब तो बताओ 4 आदमी और 10 औरतें, क्या मांगा है उन्होंने, 4 आदमी लगाए हैं काम पर और उनके साथ 10 औरतें भी काम कर रही हैं। ठीक है, तो अपन ये जो ग्रुप बनाया है उन्होंने 4 आदमी और 10 औरतों का, इसकी अपन कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैपेसिटी तो ये कैसे निकालेंगे, 4 आदमी है। ठीक है भाई, अब एक आदमी कितना काम करता है वो यहां से पता चलेगा 5 यूनिट। तो यहां पे 5 रख दिया। अब प्लस 10 महिलाएं हैं और एक महिला कितना काम करती है, 1 यूनिट। तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गई किसकी कैपेसिटी, इस ग्रुप की। तो 4 पंचे 20 और 10 30 अपनी कैपेसिटी आ गई इस ग्रुप की। अब अपने पास टोटल वर्क भी है और जो ग्रुप से काम कराया उसका टाइम वो भी है, क्या, कैपेसिटी। तो अपन को पता है T इक्वल टू W अपॉन C होता है। तो अपन इससे क्या करेंगे, अब अपन टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क यानी कि 90 बटे में क्या आ जाएगा 30।
ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो क्या आ गया अपना यहां से 3 डेज। जो ग्रुप बनाया है 4 आदमी का और 10 औरतों का, वो ग्रुप उस काम को 3 दिनों में कर देगा। किस काम को? जिस काम को 3 आदमी 6 दिन में कर रहे थे, या फिर 5 औरतें 18 दिन में जो काम कर रही थी, वो काम 4 आदमी और 10 औरतें अगर मिलके करेंगे तो 3 दिनों में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, तो आ रहा है आप लोगों को समझ में? और जहां पे भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट करना वीडियो पे, हम अगले वीडियो में आपको वो चीजें क्लियर कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से क्या कह रहा था क्वेश्चन। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और उसी काम को 5 औरतें 18 दिनों में कर सकती हैं। तो बताओ 4 आदमी और 10 औरतें मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, 3 आदमी 6 दिन में, उसी के बराबर काम 5 औरतें 18 दिन में। कैंसिलेशन किया तो अपन को क्या मिला? m इक्वल टू 5w, मतलब कि m की वैल्यू क्या आ गई 5 और w की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, ये आ गई कैपेसिटी। अब अपन इस इक्वेशन में रखो वैल्यू या फिर इस साइड रखो, काम दोनों बराबर कर रहे थे तो 90 ही आएगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं आगे। टोटल वर्क निकाला किसी भी साइड से, या तो इस साइड से या तो इस साइड से। टोटल वर्क आ गया अपना कितना? 90। ठीक है, अब जो ग्रुप बनाया है 4 आदमी और 10 औरतों का, 4 आदमी और 10 औरतों का जो ग्रुप बना है उसकी अपन पहले कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, वो कहां से निकलेगी? क्योंकि अपन को पता है एक आदमी की कैपेसिटी है 5 यूनिट और एक औरत की कैपेसिटी है 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अपन ने 4 आदमी है अपने पास, तो 5 चौके 20 यूनिट काम कौन करेगा? आदमी करेंगे। और 10 यूनिट काम कौन करेगी? महिलाएं। तो दोनों साथ में कर रहे हैं तो 30 यूनिट काम एक दिन में पूरा करेंगे। अपन को कराना कितना है? 90। तो अपन ने W/C लगाया, टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो उससे अपना 3 डेज आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए तो अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। सेम अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया उसी प्रकार का है। इस बार अपन को जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन जो है क्या है, अपन सीख चुके हैं कैसे करते हैं, तो अब अपन को क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और 8 औरतें उसी काम को 32 दिनों में कर सकती है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। इतने से अपन को क्या निकाला अपन ने कि 8 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं और 8 महिलाएं उसी काम को कितने 32 दिनों में करती हैं। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन। अब यहां से अपन कैंसिल कर देते हैं, 8 से 8 चला गया और 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ जाता है 5m इक्वल टू 8w। तो अपन यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? m की और w की। तो m और w की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी 8 और w की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। कैसे आ गई वो आप लोगों को पता है, अभी मैंने बताया था। जो w का गुणांक होगा वो m की वैल्यू होगा और जो m का गुणांक होगा वो w की वैल्यू होगा। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। ठीक है, तो अपन निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? काटने से पहले जो भी अपनी इक्वेशन थी उसके LHS या RHS पार्ट में वैल्यू रखेंगे अपन किसकी? कैपेसिटी की, मेल की या फीमेल की। अभी अपन ने मेल से निकाला था, अब चाहे तो आप फीमेल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फीमेल से निकालते हैं। क्या है? 8w और 8 वुमेन 32 दिन काम कर रही थी, तो 8w की वैल्यू 5 इंटू में 32। सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए। नहीं करोगे तो फिर बाद में काटा पीटी हो ही जाएगी, वो तो है ना, जब अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना टोटल का। अपन को बोला क्या गया है? 5 आदमी और 8 औरतें कितने दिन में करेंगे? ठीक है भाई, 5 आदमी प्लस 8 औरतें। ठीक है, इनकी क्या निकालेंगे अपन? कैपेसिटी। इनकी कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी अपन को क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनकी अपन कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या होगा? 5 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 5, 5 अट्ठे 40 और 8 5 40, 40 40 80। 80 क्या आ गई? इनकी कैपेसिटी आ गई अपने पास। चलिए ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब अपन को पता है अपने पास टोटल वर्क भी है और जो ग्रुप से काम कराना है उसकी कैपेसिटी भी है। तो फॉर्मूला क्या है? T इक्वल टू W/C। तो T इक्वल टू क्या होगा? W क्या है अपना? 8 इंटू 5 इंटू 32। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? कैपेसिटी ग्रुप की 80। 8 से काट दो 10 बार, 5 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 2 एकम 2 और 2 6 12। ये अपना क्या आ गया आंसर की 16 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा अभी अपन ने जस्ट इसके पहले किया था। थोड़ा सा अपन स्पीड में पढ़ाई करेंगे। क्या है, जब तक चीजें समझनी चाहिए तब तक अपन उसको अच्छे से 2-2 3-3 बार देखेंगे, समझेंगे, बार बार बताएंगे हम आपको, ताकि आपको दिमाग में कोई डाउट ना रहे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज का अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ में 2007 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ क्या कहता है ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि 18 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं और 54 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं तथा 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिनों में कर सकते हैं। तो अभी तक अपन क्या देख रहे थे, दो चीजें थी, या तो महिलाएं और पुरुष थे, या बच्चे और पुरुष थे, या बच्चे और महिलाएं थी। अब क्या है, तीनों साथ में है, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, अपन इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, क्या होगा देखते हैं क्या होगा कि 18 पुरुष 18 मेल कितने दिन में कर रहा है, 24 दिनों में। इसी के बराबर काम कौन कर रहा है, 54 महिलाएं। 54 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर रही हैं और 54 बच्चे उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिनों में कर रहे हैं। 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे 54 दिनों में इस कार्य को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो अपन यहां से वैल्यू निकालते हैं। तो अब इनको काटेंगे अगर, तो कैसा काटना है वो मैं आपको बताना चाहूँ। जब 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तब अगर जब अपन काटते हैं तो तीनों में जिससे भाग जाए उसी संख्या से काटना है। ठीक है, और अगर भाग नहीं जा रहा है तो संख्या वैसी की वैसी लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले किससे काट दें, चलिए बताइए किससे काट दें, 6 से काट देते हैं। ठीक है, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 6 इनाम 54। ठीक है, 6 से कट गए। आप किससे कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 से काटते हैं। 3 18, 3 एकम 3 और 2 3 8 24। ठीक है, और यहां पे 3 तिरका 9। ठीक है, अब अपन ने काट दिया। अब किससे कट रहा है अपना, 2 से कट जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो अपना अब क्या बचा है, यहाँ पे 6 और 2 बचा है, यहाँ पे 18 बचा है, यहाँ पे 8 और 3 बचा है, तो अभी भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से फिर से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 इनाम 18। अब क्या बचा अपना 6m इक्वल टू, यहां पे कितना बचा 9। ठीक है, 9w इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बचा है अपना 4 और 3, 4 3 12, 12 बचा, 12c आएगा यहां पे, हो गया। तो अब क्या है कि अब अपना 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12। ठीक है, तो अपन वैल्यू लिख लेते हैं। क्या क्या आ गई अपनी, m की वैल्यू चाहिए अगर अपन को, जब 3 वेरिएबल्स होते हैं तो उसको अपन छुपा लेंगे, बाकी 2 के गुणांकों का गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 4 3 12। w की वैल्यू चाहिए तो w को छुपा लो, बाकी के गुणांकों का गुणा करो। 2 और 4, 4 दूनी 8। और c की वैल्यू चाहिए तो c को छुपाओ, 3 दूनी 6। ये आ गई क्या अपनी, ये आ गई अपनी कैपेसिटी की। एक आदमी 12 यूनिट काम करता है और एक औरत जो है 8 यूनिट काम करती है और एक बच्चा 6 यूनिट काम करता है। चलिए ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बनाएंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क आप इससे भी बना सकते हो, इतने पार्ट से, या फिर इससे बना लो, या फिर इससे बना लो। ठीक है, चलिए तो आप जिससे बनाना चाहें आप उससे बना सकते हैं। चलिए तो अपन पहले ही पार्ट से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल वर्क 18 गुणा 12 गुणा 24। सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी जब अपन इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो फिर से अपन को काटना पड़ेगा। ठीक है,
अब अपन पूछा क्या है इन्होंने, 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे, 3 पुरुष प्लस 9 महिलाएं प्लस 6 बच्चे। अब इसकी अपन क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालेंगे तो 3 गुणा 12 प्लस 9 गुणा 8 प्लस 6 गुणा 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 कम 12 5 जो 12 दिया 36, प्लस में क्या आ जाएगा 8 नाम 72, प्लस में क्या आ जाएगा 36, ठीक है। तो 36 36 72 और 72 और 72 144, 144 अपनी क्या आ गई, इस ग्रुप की कैपेसिटी आ गई, ठीक है। इस ग्रुप की क्या आ गई, अपनी कैपेसिटी की 144 कैपेसिटी है इस ग्रुप की। अब अपने पास क्या है, टोटल वर्क भी है अपना, और अपने पास ये भी है क्या, कैपेसिटी इस ग्रुप की जिससे काम कराना है। चलिए, तो टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, W/C। W क्या है अपना, W क्या है अपना, ये दिया हुआ है 18 गुणा 12 गुणा 24, 18 गुणा 12 गुणा 24। और अपनी कैपेसिटी कितनी है, किसकी कैपेसिटी, 3 आदमी 9 महिलाओं और 6 बच्चों की, इन सबकी कैपेसिटी कितनी है एक दिन की, 144। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले 12 से 12 एकम 12, 12 12 में 144, ठीक है। 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 12 24, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया, क्या बचा, 3 बचा और 12 बचा, 12 तिया 36। मतलब कि अगर ये इतने लोग कौन कौन, 3 पुरुष 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर काम करेंगे तो 36 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ में 2007 में आया हुआ है, देख लीजिए। और इसी प्रकार का मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे कि आपको जो भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट रहा होगा वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान देना है कि टाइम टोटल वर्क जो अपन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। जो अपन काटने वाली इक्वेशन बनाते हैं, जो इक्वेशन क्वेश्चन से डेवलप होती है, शुरू की 2-3 लाइनों से जो बताया गया होता है कि इतने दिन में इतना काम कर रहे हैं, उनसे अपन क्या बनाते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। उस इक्वेशन की किसी भी एक पार्ट में जब आप कैपेसिटी या फिर वो वैल्यू रखोगे तो आपकी एक इक्वेशन वो बन के निकलता है क्या, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या, वर्क निकल आता है, अपन को टाइम तो निकालना होता है। उसके बाद जो ग्रुप बनाया जाता है पुरुष बच्चों या महिलाओं के, या बच्चों और महिलाओं के, या महिलाओं और पुरुषों का, तो उसकी अपन कैपेसिटी निकालते हैं पूरे ग्रुप की। और पूरे ग्रुप का अगर टाइम पूछा कितना टाइम लेंगे, तो अपन जो टोटल वर्क होगा उसमें उसके नीचे अपन उसकी कैपेसिटी रख के सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये आज का तीसरा क्वेश्चन था। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का अपन चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पर है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बैंक पीओ में आया था 2010 में। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, हलक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 6 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में तथा 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही पढ़ना है अपन को पहले। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 6 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में बराबर में है 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से अपन सबसे पहले बच्चों की, महिलाओं की और पुरुषों की क्या कैपेसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्या से भाग देना है जिनका तीनों पोर्शन में भाग चला जाए। किससे भाग जाएगा, 6 से देते हैं, 6 एकम 6, 6 तिरी 18 और 6 तिरी 18। अब किससे देते हैं, 3 से दे देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब किससे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 2 4 और 5। अब किसी और से भाग नहीं जा रहा है, चलिए लिख लेते हैं। क्या है अपने पास, यहां पे क्या बचा, 2m इक्वल टू में क्या आया है 4w और उसके बाद 5c। मतलब कि 2 महिलाएं 4 बच्चे, 2 आदमी 4 महिलाओं के
या फिर 5 बच्चों के बराबर है। ठीक है, तो अपन वैल्यू निकालते हैं किसकी, एम, डब्ल्यू और सी की वैल्यू अपन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जिसकी वैल्यू निकालेंगे उसको छुपा लेंगे, बाकी के दोनों के गुणांकों का गुणा, 4 पंचे 20, एम की वैल्यू 20, डब्ल्यू की वैल्यू 5 दूनी 10, सी की वैल्यू 4 दूनी 8। ये आ गई क्या, कैपेसिटी। अब अपन क्या बनाएंगे, अब अपन बनाएंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे बनाएंगे, या तो इस पोर्शन में वैल्यू, या इसमें, या फिर इसमें। चलिए किसी भी एक में रख लीजिए। तो अपन किस में बनाते हैं, किससे बनाए आप बताइए। चलो पहले ही से बनाते हैं। 6 गुणा एम की वैल्यू 20 यूनिट पर डे काम करता है, कितने दिन, 12 दिन। रख दिया, यहीं रोक दिया, बात खत्म। अब अपन क्या करते हैं कि अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। टोटल वर्क आ गया अपना, ठीक है, और अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया, उसके आगे क्या बोला गया है कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे, इनकी अपन क्या निकाल लेते हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी निकालते हैं, 2 दिन काम किया है तो 1 दिन का काम निकालते हैं, कितना है 4 × 20 प्लस 12 गुणा में 10 प्लस 20 गुणा में 8। तो अपन इसको सॉल्व करके यहां पे लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 मतलब 80, प्लस में क्या आ जाएगा 12 धाम 120, और क्या आ जाएगा 8 दूनी 16 160। टोटल कितना बन जाएगा अपना 80 120 200 360। 360 क्या आ गया इनका, 1 दिन का काम। अब इनका क्या निकालेंगे अपन, 2 दिन का काम। 2 दिन का काम, 2 दिन का काम अपन निकालेंगे। 360 1 दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कितना करेंगे 720। 720 इन्होंने काम कर दिया। ठीक है, अब अपना टोटल काम कितना था, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 6 दूनी 12 120 गुणा में 12, 12 शून्य शून्य, 12 दूनी 24 की 4, कैरी हो गया अपना 2 और 12 एकम 12, 1440 अपना क्या है टोटल काम। अब 1440 में से 2 दिनों में कितना हो गया 720 हो गया, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 1440 में से 720 हो चुका है। तो अपन घटा देंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 2 गया तो 2, और 4 में से 7 गया, 4 का माना 14, 14 में से 7 गया तो कितना बचा अपना 7, है ना। कैरी 1 आ जाएगा, 1 से कैंसिल, 720 अपना काम ये बाकी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शेष बचा हुआ कार्य है ये कौन करेगा, केवल पुरुष। शेष बचा हुआ कार्य यदि केवल पुरुष करें या फिर पुरुषों से कराया जाए तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अपना कार्य कितना है 720, और कैपेसिटी कितनी है एक पुरुष की, कैपेसिटी कितनी है एक पुरुष की 20 यूनिट पर डे। अब अपन को क्या बताना है कितने पुरुष लगेंगे, तो अगर अपन 720 में 20 से भाग दे दें, 720 में 20 से भाग दें तो पता चल जाएगा कि कितने पुरुष हैं, है ना। तो 720 में जब 20 से भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 आ जाएगा, और यहां पे 6, मतलब कि 36 पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। अपन को यह बताना है कि अगर एक पुरुष एक दिन में 20 काम करता है, एक पुरुष एक दिन में 20 काम करता है, और पूरा काम अपन को पुरुष से कितने एक दिन में कराना है। शायद एक क्वेश्चन में लिखा नहीं है मैंने अभी,
चलिए देख लेते हैं। यदि केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो, यदि कार्य केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो फिर कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो क्या दिया हुआ है अपन को यहाँ पर कि जो शेष कार्य है वो केवल एक दिन में पूरा करना है। तो एक दिन में पूरा करने के लिए अगर आप एक आदमी 20 यूनिट काम करता है तो अगर उसको 720 यूनिट काम कराना है तो कितने आदमी लगेंगे? 36। ये अपना आ जाएगा क्या आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 6 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में कर सकती हैं और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, उससे अपन ने क्या बनाया? 6 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में। ठीक है, सॉल्व किया, ये अपने पास वैल्यू आ गई कैपेसिटी एम की 20 यूनिट, डब्ल्यू की 10 यूनिट और सी की 8 यूनिट पर डे के। अब टोटल वर्क बनाया अपन ने, टोटल वर्क में क्या किसी से भी बना लो, इससे बना लो या इससे बना लो या इससे बना लो। तो अपन ने पहले ही से बनाया 6 गुणा 20 गुणा 12। ठीक है, तो इससे अपना सॉल्व किया तो अपना आया टोटल काम कितना? 1440। उसके बाद अपन ने क्या सोचा कि भाई किससे काम करा रहा है, ग्रुप क्या बनाया इन लोगों ने बनाया 4 पुरुष, ये है 4 पुरुष, 12 महिलाएं, ये है 12 महिलाएं, 20 बच्चे, ये है 20 बच्चे। मिलकर कितने दिन काम किया इन्होंने? 2 दिन तक काम किया। तो अपन पहले इनका एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे तो उनकी कैपेसिटी को पुट करेंगे। तो एम की जगह पे आया 20, यहां से 10 आया, कहां से? यहां से डब्ल्यू की वैल्यू और 8 आया सी की वैल्यू। ठीक है, पुट करेंगे, एक दिन का काम उनका आया 360। अब जब एक दिन में 360 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? 360 का डबल, तो 360 में 2 का गुणा किया तो आया 720। ठीक है, अब जब अपना टोटल काम 1440 है तो जिसमें से 720 काम हो चुका 2 दिन में, तो अपन ने वो माइनस किया तो बचा हुआ काम कितना आया? 720। अब 720 काम किससे कराना है? पुरुषों से। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक दिन में पूरा काम कराना है अपन को। तो एक दिन में अगर पूरा काम कराना है तो एक पुरुष की कैपेसिटी है 20 यूनिट पर डे। ठीक है, और काम है 720 यूनिट, है ना? तो 720 काम करने के लिए एक पुरुष तो कर नहीं पाएगा एक दिन में, वो सिर्फ एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो अपन जब उसकी जो कैपेसिटी है उसको शेष काम में भाग देंगे तो उससे क्या पता चलेगा कि कितने आदमियों की आपको संख्या या कितने आदमी और आपको लगेंगे उस काम को पूरा करने में। यहां से आ जाता है अपना 36। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बैंक पीओ में 2010 में आया हुआ था और इसके पहले जो मैंने बताया था वो बैंक पीओ में 2007 में क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए ठीक है, तो इसके आगे अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने बोर्ड पर है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, जो कि ये शायद सेकंड टाइप में आते थे, ठीक है, या फिर फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बैंक पीओ में कब आया था? 2008 में। 2008 में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो इसको देखते हैं अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी किसी काम को टी समय में कर रहे हैं, ठीक है। ए अकेला उस काम को t+3 डेज में, ए अकेला उस काम को t+3 डे में, ठीक है, और बी अकेला इस काम को t+12 डे में करता है। और अगर ए प्लस बी करते हैं तो इस काम को समय लगता है कितना? t। चलिए ठीक है, तो अब अपन कैसे करते थे? इनका लेते थे एलसीएम, वो हो जाता था क्या अपना टोटल का एलसीएम लेके तो क्या आएगा? t+3 इंटू में t+12, ठीक है। t+3 से भाग देंगे तो यहां पे अपना आ जाएगा क्या? t+12, और जब t+12 से अपन भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? t+3, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है समय निकालने का? फॉर्मूला क्या होता है समय निकालने का? T = W/C, T = W/C। अब अपना W क्या होता है? ये, और कैपेसिटी कहाँ है? A की कैपेसिटी ये है, B की कैपेसिटी ये है। चलिए ठीक है, तो अपना T का तो दिया हुआ है कि A + B द्वारा कितना T टाइम लिया जाता है। चलिए तो देखते हैं, अगर A + B द्वारा T टाइम लिया जा रहा है तो T = वर्क क्या है? t+3 और इंटू में t+12, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? दोनों का सम, कैपेसिटी दोनों की। तो A + B की कैपेसिटी कितनी है? t+12 और प्लस
3, ठीक है। तो अब इसके आगे अपन कैसे करेंगे, t इक्वल टू इसका इसमें गुणा तो t स्क्वायर, t का 12 में गुणा तो 12t, अब 3 का t में गुणा तो 3t और प्लस 3 का 12 में गुणा तो 36, ठीक है, 12 3 36, ठीक है। तो अब नीचे सॉल्व कर देते हैं, ये t प्लस t 2t प्लस 12 और 3 15, ठीक है। तो अब अपन को क्या बताना है, t की वैल्यू, तो ये जो है नीचे वाली संख्या इसको अपन इसमें गुणा कर देंगे, तो t और 2t का गुणा करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे t प्लस t इंटू 2t 2t स्क्वायर, अब t का गुणा करेंगे 15 में तो प्लस 15t इक्वल टू, अब इसमें अपन t को ऐड कर देंगे 13 12 प्लस 3t, 12t प्लस 3t कितना हो जाएगा 15t, तो t स्क्वायर प्लस 15t प्लस में 36, अब इस साइड भी, इस साइड प्लस के 15t है, इस साइड p प्लस के, अगर ये t इस साइड जाएंगे तो माइनस के t हो जाएंगे, माइनस के t 15t हो जाएंगे, तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब अपने पास क्या बचा, t स्क्वायर 2t स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 36, तो t स्क्वायर को अपन इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2t स्क्वायर में से, तो क्या बचा अपना t स्क्वायर बराबर 36, अब स्क्वायर बराबर क्या, इस साइड रूट लग जाएगा 36 और 36 किसका रूट है 6 का, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। ये बैंक पीओ में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक है, तो यहां से क्या होता है, आपका जो टाइम एंड वर्क का पोर्शन है और टाइम एंड वर्क जो आपका टॉपिक है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप वो हमें भेजिए, हम आपको उनको सॉल्व करके उन्हें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क अपना आज समाप्त हो चुका है, इसमें लगभग 6 क्लासें ली गई हैं जो कि सारी आपको YouTube पर हमारे चैनल जीएस विद संजय पर मिल जाएंगी, और इसके आगे अपन अब कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि मैं आपको कल ही बताऊंगा कि अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाइए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जो कैलकुलेशन है उसमें स्पीड लाइए। आपको छोटी छोटी चीजें लिखने की जरूरत ना पड़े, वो आप अपने माइंड में रखें, क्वेश्चन में रखें कि भाई इसमें से ये चीज ये है, ये है, उसके बाद आप सॉल्व करें। तो अगर आप जितना कम लिखोगे उतना फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओगे, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट करने के चक्कर में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई चीज मिस ना कर दो। क्या होता है, कई बार अपन चीजें नहीं लिखते, सोचते कि जल्दी जल्दी कर दें, तो छोटी सी गलती होती है जिस पर अपना ध्यान नहीं जाता है। कि मान लो आपने 2 से डिवाइड करने में कोई गलती कर दी, तो जब आप रीचेक करते हो ना उसे, तो आप उस पर उतना फोकस नहीं करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये गलती थोड़ी ना मैं कर सकता हूं। लेकिन गलतियां छोटी सी ही होती हैं, बहुत ही छोटी गलती होती है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत आपका हो सकता है। और जब भी आप आंसर लगाते हैं ऑब्जेक्टिव वालों में तो थोड़ा सा आप ध्यान से लगाइए। क्या होता है कि कई बार जो अपन गलती करते हैं और जो पेपर सेट करते हैं उनको पता होता है कि स्टूडेंट कहां पर गलती करता है, तो वो एक पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा डालेंगे कि आपको लगेगा कि यार यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका अप्रोक्स यही आ रहा है, तो गलतियां अपन से वहां पे होती हैं, ठीक है। तो अपन कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ जीएस विद संजय पर। हम आपको ऐसे ही नए तरीके से और शॉर्ट ट्रिकें आपको बताते हुए मैथ्स आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।